हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। टुडे इज़ डे 16। आज 16वां दिन है एंड हम लोगों ने अभी तक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। जो पिछला टॉपिक हम लोगों का था, उस पिछले टॉपिक में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हम लोगों का हो चुका था। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर सभी के साथ हमने देख लिया विद डिफरेंट ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी के साथ। कंक्लूजन हम लोगों ने यह देखा कि एडिशन एंड जो मल्टीप्लिकेशन है वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, जबकि डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं करती है। तो ये एक ट्राई दिस जो है सो एनसीईआरटी का टॉपिक है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं करने को। इसके अनुसार हमारे पास एक टेबल दिया गया है एंड इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो टेबल क्या है, आइए इसे समझते हैं। एंड जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी कर दें, जिससे आपके दोस्तों को समझने में आसानी होगी। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। इस टेबल में क्या है, तो हकीकत में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए यह पूरा टेबल है, जहां एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ देखते हैं, जहां पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर सभी हैं। एंड सभी में हम लोग इस बात को जानते हैं कि एडिशन एंड जो मल्टीप्लिकेशन है यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, अन्यथा बाकी कोई और नहीं करता है। ओके, तो इसको हमारे ख्याल से विशेष डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया है, आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टेबल था जहाँ हमने एडिशन में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर सभी के सभी जो है सो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में नहीं करते हैं। सो हमने यहाँ पे नो कर दिया। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आता है आप हमें कमेंट करें, हम आपको और बेटर ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। एंड डिटेल जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर इससे जस्ट पहले वाला मीन्स डे 15, 14, 13 ये सब वीडियो को आप देख सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोगों का कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ जीरो। यस, जीरो का रोल क्या है। यूँ तो जीरो को हम लोग शून्य बोलते हैं एंड अगर मैं शब्दों की बात करूं तो शब्द का जो अर्थ है शून्य, उस शून्य का मतलब भी बहुत कुछ हो जाता है। एंड नॉर्मली ऐसे हम देखें तो शून्य को हम क्या कहते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी नंबर के आगे यह शून्य अगर आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी गुना बढ़ जाती है, इस बात की जानकारी हम सभी को है। ओके, तो अब रही बात कि शून्य का मतलब बहुत कुछ होता है। शून्य को हम लोग कंप्लीट नंबर या फिर यूँ बोलिए कि होल नंबर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले जब नंबरिंग स्टार्ट हुई थी तो 1 से लेकर 9 तक हुई थी। एंड जब ज़ीरो आया तो तब हमने यह कह दिया कि अब ये कंप्लीट हो चुका, अब इसके अलावा कोई नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, हमें नेगेटिव नंबर की ज़रूरत थी, हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत थी, ठीक है ना, हमें रैशनल नंबर की ज़रूरत थी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो गणित के, मैथमेटिक्स के इतिहास की ओर हमें ले जाता है, जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो जीरो का रोल है वह समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटीज़ बोला जाता है, किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। यस, एडिटिव आइडेंटिटीज़। एडिटिव आइडेंटिटीज़ क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर किसी रैशनल नंबर में हम जीरो को ऐड करें तो वापस मीन्स हमें
उसका जो सम मिल जाएगा वह रैशनल नंबर मिल जाएगा। कहने का यह मतलब मैं सीधा आपको बता दूं कि कोई नंबर हमारे पास ए था, उसमें हमने 0 ऐड किया तो हमें ए मिला, या फिर यूँ बोलिए कि 0 में हम ए ऐड करेंगे फिर भी हमें ए ही मिलेगा, वेयर ए इज़ अ होल नंबर। सेम केस हम दोहरा रहे हैं इंटीजर के लिए, रैशनल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, हर किसी के लिए सेम केस होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं एग्जांपल की अगर बात करूं तो यहाँ पर ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, आप होल नंबर की जगह कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 2 + 0। ओके, इंटीजर्स की यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ -3, बी की जगह पर -3 ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम लोग 0 को एडिटिव आइडेंटिटीज बोलते हैं, क्योंकि ऐड करने पर जिस नंबर में इसको हम ऐड करते हैं सेम नंबर हमें यह देता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी से दैट 0 is the additive identities for rational numbers. Okay, rational number या फिर any other number. Okay, now the next topic is the role of 1. 1 का भी अपना एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी वैल्यू बनती है इसकी भी। तो आइए जानते हैं कि 1 का वैल्यू क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर हम 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही का वही सेम नंबर मिलता है, ठीक है। एंड दूसरी बात एक यह भी है कि हमारे पास जो नंबर मिलते हैं, तो नंबर जो मिलते हैं तो हमें जो सेम नंबर मिल जाते हैं, मीन्स उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड इस वजह से हम लोग 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं फॉर रैशनल नंबर्स, एज वेल एज इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, एंड ETC कोई भी नंबर हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। चूँकि हम लोग रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं इसीलिए हमारा फोकस रैशनल नंबर की तरफ ज़्यादा है। ओके, तो जो एग्जांपल ले रहे हैं हम, अब हमने एक एग्जांपल ले लिया a + 1 = 1 + a = a फॉर एनी रैशनल नंबर है, हमने एक रैशनल नंबर को लेट कर लिया है इसके लिए। एंड हकीकत में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 5, a की जगह हमने 5 ले लिया, जो कि एक होल नंबर है, या फिर यह तो नेचुरल नंबर भी है एंड यह रैशनल नंबर भी है, ठीक है। तो और इंटीजर भी है। तो हमने जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए फिर भी रिजल्ट 5 आया, एंड यहाँ भी जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए फिर भी हमें 5 आया। तो इस रीज़न से हम लोग 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं एंड 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि 0 को किसी नंबर में ऐड करने पर वही नंबर सेम मिलता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड 1 को भी अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर मिलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर या फिर फॉर एनी अदर नंबर। ओके, तो आज हम इतना ही लेकर आए हैं आपके साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो भी नॉलेज जो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, अगर ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करने में मदद करें, और चाहते हैं कि यह जानकारी अगर दोस्तों को मिले तो शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी उनके पास पहुंचेगा, जब उनको आप शेयर करेंगे तभी पहुंचेगा, विदाउट शेयर किए नहीं पहुंच सकता। एंड दूसरी बात, आपको लेटेस्ट एंड कंटिन्यूसली अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन को दबा दें एंड ऑल पे सेलेक्ट कर लें, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो SCC डिजिटल जोन के साथ बने रहिए। इस पेंडेमिक सिचुएशन, कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन में घर बैठे SCC डिजिटल जोन के साथ पढ़ाई करते रहें। SCC डिजिटल जोन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस और नोटिफिकेशन वो ये कि जो भी स्टूडेंट अगर पर्सनली क्लास करना चाहते हैं तो SCC डिजिटल जोन आपके लिए पर्सनली क्लास की सुविधा भी देता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अगर अपना नंबर छोड़ दें या फिर हमें डायरेक्ट अगर मेल कर दें तो हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप बेस्ट टीचर से आप क्लास कर सकते हैं। ओके बाय, आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, बाय।